उनके सामने अपने अकाउंट्स में आए गए पैसों का कोई रिकॉर्ड जमा करवाने को तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर 3 ऑर्डर्स जो है वो पास कर चुका है। और मैं सिर्फ आपको उस आखिरी ऑर्डर का हवाला देना चाहता हूं जो उन्होंने 24 सितंबर 2020 को वो ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े लिखा कि ना पीपल्स पार्टी की तरफ से और ना पीएमएलएन की तरफ से बारहा स्क्रूटनी कमेटी के पूछने के बावजूद, ये मैं नहीं बता रहा, ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बोल रहा है, स्पीकिंग ऑर्डर बोल रहा है कि इनकी तरफ से कोई रिकॉर्ड जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने जमा नहीं करवाया गया। आप पूछते हैं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे रही। आप अपना जवाब तो दें ना। आप अपना जवाब देने से जो है वो कासिर हैं। और उसकी तफसीलात सामने मैं रख देता हूं आपके कि पीएमएलएन यूके के अंदर एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। क्या कभी कोई सियासी पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब यह है कि आप यूके के अंदर किसी भी तरह का कारोबार कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की वहां की कंपनी के अंदर किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो भाई आपके कामे तो पहले ही निकल आए हैं, अब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बाहर आ गई है। आपने अपनी सियासी जमात को जो है वो कारोबारी जमात बनाया हुआ है। पहला सवाल तो मेरा जो है वो ये है इनके साथ। इसी तरह पीएमएलएन यूएसए एलएलसी के तौर पे भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके प्रिंसिपल एजेंट, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रिंसिपल एजेंट हैं वो ये आसिफ अली जरदारी हैं। और आपने मार्क सीगल का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा, और ये नाम उस वक्त काफी मारूफ हुआ जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई और उनके हवाले से एक खत भी सामने आया था। ये वो मार्क सीगल हैं जो इनके यूएसए के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर मामला चला रहे हैं और वहां पर इनको पेमेंट्स की गई हैं। और जो पैसा वहां से बैरूनी कंपनियों से आया, किसी से $1000 आ रहा है, किसी से $500 आ रहे हैं, किसी से $10,000 आ रहे हैं। और वो तमाम कंपनीज के जो नाम लिखे हुए हैं वो तमाम कंपनीज जो हैं वो वहां पर रजिस्टर्ड है, बैरून मुल्क रजिस्टर्ड है। उसका आप जवाब देने से कासिर नहीं है। और वही ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आपको पूछ रहा है कि आप ये जवाब जो है वो जमा क्यों नहीं करवा रहे। नवाज शरीफ अपनी ही पार्टी को 10 करोड़ रुपया फंड देते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने जमा करवाए हुए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स हैं, उससे बाहर कोई बात नहीं कर रहा। मैं स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ बात कर रहा हूं। मुझे वो आदत नहीं है कि मैं मरियम की तरह बैठ के यहां पर कहूं नेशनल टीवी के ऊपर मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में सैकड़ों एकड़ रायवंड में भी निकल आए, 4 फ्लैट्स जो है वो लंदन के अंदर भी निकल आए, और बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। मुझे वो आदत नहीं है, मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। नवाज शरीफ 10 करोड़ रुपया जमा कराते हैं, उसके बाद अपनी ही पार्टी से जो है वो 6 करोड़ रुपया वापस अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये कौन सा पैसा है जो आपने अपनी पार्टी अकाउंट के अंदर जमा करवाकर वाइट किया और उसको बाहर निकाल लिया? जिस तरह टीटी से पैसा पहले यहां से बाहर भेजते थे और फिर वापस उसको रूट करके लेकर आते थे, लीगल मनी बना के शो करते थे। तो इनसे जो है वो चंद सवाल जो है वो पूछने बहुत जरूरी हैं। और ये बार बार कहते हैं ना कि मीडिया 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 के जो है वो पैसे नहीं मिले, मीडिया को जो है वो हुकूमत जो है वो फंड्स नहीं फराहम कर रही। आपके नाम के ऊपर 70 करोड़ रुपया शो किया हुआ पीएमएलएन ने अपने अकाउंट्स में। मैं जरा आपको भी बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल आपके मुतल्लिक है, ये आपने भी इनसे पूछना है। जब उनसे पूछें कि ये 70 करोड़ रुपया जो आपने अपने अखराजात में लिखा है अपनी पार्टी अकाउंट्स के अंदर मीडिया के नाम के ऊपर एक्सपेंडिचर में शो किया हुआ है, ये किस मीडिया को अदा किया, उसकी तफसीलात ही हजूर हमें फराहम कर दें। तो वो भी फराहम करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया कि ये बड़े बड़े डोनर्स से पैसा लेते थे, और उसकी एक किस्त आपको नजर भी आई शहबाज शरीफ के टीटीज केस के अंदर भी, कि वहां पर कभी कोई बिल्डर पैसा जमा करवा रहा है, कोई ठेकेदार पैसा जमा करवा रहा है, किसी को किसी प्लाजे बनाने की परमिशन दी उसने पैसे जमा करवाए।
यहां भी ये इसी वजह से अपनी पार्टी अकाउंट्स का हिसाब जमा नहीं करवा रहे, शनाख्ती कार्ड देने को तैयार नहीं है कि जिन लोगों ने इनको पैसे जमा करवाए हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है वो जो मुझे समझ आती है, जो मेरे सवालात भी हैं, वो इनसे मेरा जो सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने तो आईजीआई से भी पैसे लिए थे। आपके ऊपर तो यह सवाल भी उठता रहा है कि आप नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उन्होंने बेनजीर की हुकूमत गिराई थी, और इसी तरीके से आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी सवालात उठते रहे हैं और उसके ऊपर सबूत भी सामने हैं। तो क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि आप फिर पैसे किसी फॉरेन गवर्नमेंट से आपके पार्टी अकाउंट्स में आए हैं और आप उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को इस वजह से जमा नहीं करवा रहे कि आपकी जो है वो हकीकत कौम के सामने आ जाएगी, या फिर आपने पैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए के जरिए अपनी पार्टी अकाउंट्स के अंदर आपके पैसे आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए हैं, जिससे आप इस मुल्क के अंदर अपनी हुकूमतें पैसा चलाकर जो है वो बनाते रहे हैं। क्या उस बुनियाद की वजह से आप खौफजदा है, डरे हुए हैं? आप इलेक्शन कमीशन को उनके ऑर्डर्स के बावजूद, उनकी डेडलाइन भी गुजर गई है, वो 5 नवंबर 2020 की थी कि 5 नवंबर 2020 तक रिकॉर्ड जमा करवाएं। आज जो है वो 4 जनवरी या नया साल शुरू हो चुका है, अभी तक इन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। उससे डर रहे हैं, या फिर से किसी कतरी खत की तैयारी की जा रही है कि भाई ये पैसा भी जो है वो हमारे पार्टी अकाउंट से किसी कतरी खत के जरिए बाद में कहेंगे जनाब हम वैलिडेट कर रहे हैं, वहां से आया। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, ये इतनी बड़ी जो है वो सबूतों का पलंदा है जो हमारी एप्लीकेशंस के साथ जो है वो लगा हुआ है, जिसका इनको जो है वो जवाब देना है। अब इनको जो है वो राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, और आज मैं इनको खुला चैलेंज करने आया हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं कि जो मैंने ये बातें की हैं उन बातों को आपने आए बाएं शाएं करके नहीं करना। रजिया भट्ट का नावल नहीं आपने सुनाना आके, आपने आकर डॉक्यूमेंट्स के साथ इन बातों का जवाब जो है आपने इलेक्शन कमीशन के सामने देना है, जो सवालात जो है वो आपसे पूछे गए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त इनके ऊपर अब ये वजन इनके ऊपर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर फॉरेन फंडिंग के हवाले से और पीएमएलएन के हवाले से, और इनको अपने ऊपर जो भी ये तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अब जो है वो इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। और कानून क्या कहता है? कानून तो ये कहता है ना, फिर फॉरेन फंडिंग अगर इनकी साबित हो जाती है तो फिर इनका इलेक्शन सिंबल भी खतरे में है, और अगर इनका पैसा प्रोहिबिटेड जराए से आया है तो उसके ऊपर वो पैसा भी जो है वो जब्त होगा। तो लिहाजा जो है अब इनको जवाब देना पड़ेगा। और आखिर में मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि शेर बनो शेर, कागजी शेरों की तरह जो है वो गीदड़ों की तरह अब आपको भागने नहीं देंगे। जिसमें अपोजिशन को कहा गया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या हुकूमत ने ऑफिशियली अपोजिशन के साथ कोई मुज़ाकरात की बात की और उसका आपको क्या जवाब आया? दूसरा, जो पीडीएम के जलसे और या रैलियाँ हो रही हैं उसमें जो तकरीर होती हैं, क्या हुकूमत अगले 3-4 महीनों में कोई अपने लिए किसी किस्म का खतरा महसूस करती है? थैंक यू। देखें, पहले मैं चाहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड सवाल पहले प्रायोरिटी पे दें आप, कि ये जो फॉरेन फंडिंग का, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और बाकी जो पार्टीज़ हैं मौलाना फजल रहमान की, इन्होंने साबित करना है, इन्होंने वहाँ पे सबूत देने हैं, इन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देनी है, आईडी कार्ड्स देने हैं, तफसीलात देनी है, जिससे कि ये कतरा रहे हैं। उस सिलसिले में आप काइंडली जी। सर, हमारे यहाँ तो बातें ऐसी हैं, इसमें इतना काम हो चुका है इलेक्शन कमीशन के, सबको पता है कितना काम हुआ है, उस पर काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चले। इसी हवाले से ये नहीं, इसी हवाले से देखें, बात यह है कि बातें तो बहुत कोई होंगी, लेकिन तासुर यही दिया गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि फॉरेन फंडिंग के केस को परसू नहीं कर रही है। हम तो ये बताने आए हैं कि असल मुजरिम तो ये हैं, जवाब तो इन्होंने देने हैं, सबूत तो इन्होंने देने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को,
तो ये जो वन साइडेड एक जो अफेयर चल रहा था, तो उसकी क्लैरिफिकेशन हम समझते हैं बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी सियासत को चमकाने जो इनकी जो PDM की जो तहरीक है उसमें से तो हवा निकल गई है। तो अब ये इस किस्म की चीज़ों पे आ गए हैं कि जिसमें ये कभी नैब के सामने धरना देंगे क्योंकि इनके केसेस लगे हुए हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आप जाएं तो अपने वो जो सबूत जिनका कि जिक्र उन्होंने किया है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन, वो आप वहाँ पे जमा कराएं। तो ये वो नहीं है कि ये पहले भी हो चुका है, नहीं। इसमें हम कौम को बताना चाहते हैं कि ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। इनको उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फंडिंग के जवाबात देने होंगे। उससे इशू क्या है कि 2016 के भी केस है, 2017 के इलेक्शन कमीशन के मैंडेट का इशू है या उनके कवानीन में इतनी कमजोरियां हैं कि चीजें इतनी डिले होती है, चाहे आपका केस हो चाहे उनका हो। इस हवाले से जरा बताएं, क्योंकि आपने देखें एक सवाल है शिबली साहब, आप जब से आप वजीर बने हैं सुन रहे हैं और आप एक वो बताते हैं, इसमें भी यही चीजें इसी के हवाले से कि जो 10 साल और 12 साल का जो दौरानिया था उसमें माफिया लिए फंडिंग ली गई। सर हम अगर हम देखते हैं तो उस माफियाज का जो हिस्सा थे जिनको आप माफियाज कहते हैं, 50% लोग आपके साथ, उसमें MQM भी रही है, उसमें काफियत भी रही है, आपके आधे वजीर उनकी जमातों में एक्टिव रहे हैं, चाहे शेख रशीद हो, अपनी शेख हो। देखें सर वो कौन सी मशीन से धुल के आए हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसका बड़ा क्लियरली जवाब देता हूँ। देखें, जो पार्टीज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उस पार्टी के, जो कि मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को या फजल रहमान की पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वो सारे के सारे करप्ट हैं। हम ये नहीं कहते और न ऐसा होता है। अगर उनके पास चॉइस हो, जिस तरह के मेरे पास नहीं थी कि मैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूं, नहीं करूंगा। PML नून को नहीं, मैं बाकी जमातों का, मेरे अपने इलाके की जमात है ANP, नहीं करूंगा। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि जो सोच मेरी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सोच की अक्कासी करती है जिसमें कि लीडर जो है, असल मैटर करता है लीडर। जब आपका लीडर ऑनेस्ट होगा, वो सिंसियर होगा, उसका कोई कारोबार नहीं होगा, वो जो है तो ट्रांसपेरेंसी का एक सिंबल होगा, तो चाहे जो भी आए उसने तो काम उस ऑनेस्ट लीडर के नीचे काम करना है ना। यही तो अलमिया है कि जब प्राइम मिनिस्टर कारोबार कर रहा हो, नीचे वजीर कर रहे हों, वो कारोबार में लगे हुए हों, वो अकामे लेके बैठे हों, और इस तरह का एक पूरा फिर नीचे चलते 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 वो पूरी सोसाइटी में सरायत कर गया। यही तो मेरा पॉइंट था कि ये असल चीज़ है कि जो लीडर है, जो आपके सवाल का जवाब है, वो यही है कि जो लोग भी आए हैं हमारी पार्टी में, और हमारी पार्टी कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है कि हम कहें कि जी आप अपना पहले शनाख्ती कार्ड सूट पहन के तब आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, ये तो पार्टी में हर किस्म के लोग आते हैं। असल चीज़ क्या है कि पहला नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीडर आपका कैसा है। वो अगर ईमानदार होगा, वो अगर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगा, वो ईमानदार होगा, सादिक और अमीन होगा, तो फिर बाकी मैटर ही नहीं करता कि नीचे कौन है। जी जो आपने दूसरा सवाल पूछा, देखें ये तो जो इलेक्शन कमीशन के पास जो उनका इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 है, अब तो हमारा बन गया हुआ है, एक्ट भी बन गया हुआ है, उसका आर्टिकल 6 है, उसके तहत तो वाज़े पावर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का अब अपना ऑर्डर है, उनकी डेडलाइन भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स के तहत जो है वो गुजर चुकी है, और उसके ऊपर फिर भी अगर ये ढिठाई के साथ पीपल्स पार्टी वाले तो साफ हाथ ही खड़े कर गए हैं ना, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ स्क्रूटनी कमेटी का, हमने, हमारे पास ना कोई रिकॉर्ड है ना हमने आपको रिकॉर्ड जमा करवाना है। आप मुझे ये बताएं ना कि जिनके अपने ऑडिटर्स, इनके अपने ऑडिटर्स ने पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स को क्वालिफाई किया हुआ है। क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जो तफसीलात उसमें लिखी हैं, उस तफसीलात के अंदर उनके ऑडिटर को भी ये मुतमिन नहीं कर सके कि ये पैसा जो है वो कहाँ से आया, जो इनके ऑडिट करता है अकाउंट्स को, तो वही सवालात उठा रहा है, और वही क्वालिफाइड अकाउंट्स, वही ऑडिटर की जो स्टेटमेंट है वो इलेक्शन कमीशन में एज इट इज इन्होंने जमा करवाई हुई थी। इनको ये था कि जिस तरह माजी में दोनों पार्टियों का मुकमुका था, कानून का इतलाक नहीं होता था, इन्फोर्समेंट नहीं होती थी, अब भी हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा।
ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने वादे तौर के ऊपर उस कानून को हाईलाइट किया और मामला दोबारा फिर इलेक्शन कमीशन के सामने रेफर किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करें। उस बुनियाद के ऊपर ये मामला चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो अपनी इन तमाम कवानीन को, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इस केस का जल्द से जल्द जो है वो फैसला करें और बहुत शौक से आए इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन मेरा भाई अब धरना देने ना आए, अब आप जो है वो सबूत लेकर आए और अपने आप को स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो सवालात हैं उन सवालात के डॉक्यूमेंट्स पेश करें। थैंक यू। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज और उनके हमरा पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर रेलवेज फ़ारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सेनेटर शिबली फराज